आज फिर एक दुखद घटना ने हमारे देश को हिला दिया है। महाराष्ट्र के बड़े नेता उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी की आज सुबह बारामती के पास एक छोटे निजी विमान हादसे में मृत्यु हो गई। विमान मुंबई से बारामती जा रहा था। कोहरे की वजह से लैंडिंग के समय रनवे से पहले ही जमीन पर छू गया। आग लग गई और विमान में सवार पांचों लोग, अजित पवार जी सहित पायलट, क्रू मेंबर और सुरक्षाकर्मी, सबकी जान चली गई। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये हमें जीवन का बड़ा सबक सिखाता है। सोचिए, एक व्यक्ति के हाथ में कितनी जिंदगियां होती हैं। पायलट के हाथ में यात्रियों की जान, ड्राइवर के हाथ में सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा, डॉक्टर के हाथ में मरीज की जिंदगी, माँ बाप के हाथ में बच्चों का भविष्य। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले, लापरवाही करे या गलत रास्ता अपनाए तो कितने निर्दोषों की जान जा सकती है। अजित पवार जी बड़े नेता थे, देश की सेवा करते थे, लेकिन आज एक छोटी सी गलती या कोहरे की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना नश्वर है। आज हम यहाँ हैं, कल पता नहीं, इसलिए जो काम हमें करना है वो ईमानदारी से करें। ईमानदारी से किया गया काम ही सच्ची भक्ति है। आप पायलट हैं तो प्लेन को सुरक्षित उतारना आपकी भक्ति है। आप सेना में हैं तो बॉर्डर पर देश की रक्षा करना आपकी भक्ति है। अगर सैनिक छोड़कर मंदिर में बैठ जाएं तो देश की व्यवस्था कैसे चलेगी। आतंकवादी घुस आएंगे, दुश्मन हमला कर देंगे। इसलिए सेना का काम ईमानदारी से करना ही भगवान की सेवा है। भगवान प्रसन्न तभी होते हैं जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मंदिर में बैठ जाएं, लेकिन है कि सेना की तरफ काम करते हुए बनाने की तरफ करते हैं। और किसान में आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं कि तरफ को क्या करते हैं कि उन्होंने आप जो मूर करते हैं, 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 जो मूर कर। आप माँ बाप हैं तो बच्चों की परवरिश ईमानदारी से करना आपकी भक्ति है। आप पत्नी हैं तो पति के प्रति समर्पण और सेवा आपकी भक्ति है। पति के वचनों का सम्मान करना, घर संभालना, बाप करने का जो मिलाना। अगर आप तो नहीं में वो की करनदार नहीं में दिखाई गई है और उससे आपकी भक्ति है, लेकिन आपकी भक्ति है तो बच्चों की परवरिश ईमानदारी से करना आपकी भक्ति है, और उसे कर करना आपकी भक्ति है, और उसे कर 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 करना आपकी भक्ति है, और उसे कर कर करना आपकी भक्ति है, और उसे कर करना और की भक्ति है, और उसे कर 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 परिवार को खुश रखना, यही सच्ची पूजा है। आजकल लोग दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर में झगड़ा, पति पत्नी में कलह, माँ बाप की अवहेलना, फिर कहते हैं हम मंदिर चले जाएंगे, गंगा स्नान कर लेंगे, मागाधिकार के दिन बनाने के लिए करने में कहले न चलने हैं, 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 कहले न चल। सब ठीक हो जाएगा। नहीं बहनों भाइयों, ऐसा नहीं होता। कर्म का फल भोगना पड़ता है। देखिए महाभारत में दशरथ जी को क्या भोगना पड़ा। दशरथ जी भगवान राम के पिता थे, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता को मार डाला था अनजाने में। उस पाप का फल उन्हें पुत्र वियोग में मिला। भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। दशरथ जी रोते रोते प्राण त्याग दिए। वे भगवान के पिता थे, फिर भी पाप का फल भोगा। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा जो ब्रह्मचर्य के व्रत पर अटल थे, उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म। भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव जी को 18 साल जेल में रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि वे पिछले जन्म में कश्यप ऋषि थे और एक देवता की गाय को बंदी बनाकर रख लिया था। क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म कर्म आप से ही कर्म चले रहना पड़ा। क्योंकि सुरुगर्दों की भी 12 जल में रहना पड़ा। क्योंकि सुरुगर्दों के पिछले जन्म में कश्यप ऋषि थे और एक देवता की गाय को बंदी बनाकर रख लिया था। क्योंकि पिछले जन्म में कश्यप ऋषि थे, क्योंकि पिछले जन्म में बृहस्पति आती हैं और एक देवता की गाय को बंदी बनाकर रख लिया था, लौटाया नहीं। यहाँ की अदालतें अंधी हो सकती हैं, पैसे से काम चल सकता है, लौटाया नहीं। यहाँ की अदालतें अंधी हो सकती हैं,
पैसे से काम चल सकता है, यहाँ की पिछले जन्म में कर दोगे तो कि संभार देख दोगे, यहाँ की बड़ी बड़ी बना कर या था, यहाँ की पैसे से काम चल सकता है, यहाँ के परसन चले दोगे, यहाँ के परसन चले दोगे, यहाँ के परसन चले दोगे, यहाँ के परसन चले दोनों के कर्म 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 हाले थे और एक देवता की गाय को बंदी बनाकर रख लिया था, क्योंकि वे पिछले जन्म में कश्यप ऋषि थे और एक देवता की गाय को बंदी बनाकर रख लिया था। लेकिन परमात्मा की अदालत में सब कुछ साफ दिखता है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, लोग बड़े आदमी बनने के चक्कर में चोरी डाका ठगी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। साइबर ठगी कितनी हो रही है, मोबाइल पर ओटीपी आता है, बैंक का मैनेजर कहकर धोखा देते हैं, आप ओटीपी बता देते हैं, सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है, खाते से पैसा किसी और खाते में जाता है, उस खाते की जानकारी पुलिस के पास होती है, ना ही अमेना से का सने लेते, ना ही का सने लेते हैं, का सने लेते हैं, ना ही का सने लेते हैं, का सने लेते हैं, ना ही का सने लेते हैं, ना ही का सने लेते हैं, मैना सने लेते हैं, ना ही का 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 सने लेते हैं, नाम पता सब मिल जाता है, फिर भी अपराधी पकड़े नहीं जाते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था कमजोर है, कानून लचीला है या देखने वाला नहीं चाहता। लेकिन ईश्वर की अदालत में ऐसा नहीं होगा, वहां कर्मों का हिसाब बराबर होगा, वहां कर्मों का हिसाब बराबर होगा, यहाँ जीबी की एक कर्मों का हिसाब बराबर होगा। नमक रोटी खाकर जीना बेहतर है, लेकिन ईमानदारी से 56 भोग बेईमानी से खाकर क्या फायदा, शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन आत्मा पर पाप का बोझ रहेगा। इसलिए चोरी से, छल से, निंदा से, चुगली से, भ्रष्टाचार से बचो, गलत रास्ता मत अपनाओ, ईमानदारी से काम करो, परिवार की सेवा करो। लेकिन कलता मार कर बाचने करता में वितार गए साल करता में परिवार करता में वितार 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 करता में वितार। समाज की मदद करो, यही सच्चा भजन है। दूसरा चीज में धान खाकर मान काता, लगातार खाकर मान काता, कातार खाकर चलातार, कातार कातार खाकर कातार, खाकर 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 कातार खातार 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 खातार। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा, सुख नहीं विपत्ति दो। क्यों? क्योंकि विपत्ति में ही भगवान की याद आती है, सुख में हम भूल जाते हैं। इसलिए कुंती ने कहा, प्रभु हमें ऐसा दुख दो कि हम आपको कभी ना भूलें। भगवान किसी को दुख नहीं देते, दुख हमारे कर्म देते हैं। आपके जीवन में जो तकलीफ आती है वो रिश्तेदार नहीं, देवता नहीं, भगवान नहीं, आपके अपने कर्म देते हैं। इसलिए किसी को दोष मत दो, अपने कर्म सुधारो। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों में बुद्धि समर्पित की, उनकी परम गति हुई। भगवान द्वारिका गए, राजा परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान ने 125 वर्ष की लीला पूरी की। जब भगवान गए, भगवान कर्म देते हैं, लेकिन भगवान कर्ण करने कहा गए, 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 भगवान करने कहा। तो पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। कुंती ने शरीर त्याग दिया, भगवान की याद में लीन होकर। मेरी माँ, जीवन छोटा है, आज अजित पवार जी जैसे बड़े नेता चले गए, कल हमारा नंबर आ सकता है।
इसलिए आदतें सुधार लो, मन की तरंगों को मार लो, बुरी सोच छोड़ दो, अच्छे कर्म करो, ईश्वर को याद रखो, काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो। भगवान सब देख रहे हैं, मेरे की तो करंडों में मामले हैं, मेरे की तो करंडों में मामले हैं, कि तो करंडों में मामले हैं, मेरे की 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 तो करंडों में मामले हैं। अगर हम ईमानदारी से जिएं, कर्तव्य निभाएं, पाप से दूर रहें तो भगवान प्रसन्न होंगे। विपत्ति आएगी भी तो सहन करने की शक्ति देंगे, सुख आएगा तो सच्चा सुख मिलेगा। इसीलिए आज से संकल्प लो, ईमानदारी से जीना, सेवा करना, भगवान को याद रखना। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। ज्ञान भक्ति टीवी से जुड़े रहिए, ऐसे ही प्रवचन सुनते रहिए। मेरी माँ, मेरे भाइयों बहनों, आज अजित पवार जी जैसे बड़े नेता जो कल तक सत्ता की कुर्सी पर थे, आज राख हो गए। 5 निर्दोष जिंदगियां एक पल में खत्म। कोहरा था, लापरवाही थी, या कर्म का फल था, जो भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मौत के सामने कोई बाकर देने को में, मात के सामने कोई बाकर